वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माहिया मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9 सुगम गणित की बुक से भारतीय भवन अध्याय 3 बहुपद के गुणनखंड प्रश्नवाली 3A का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का रिक्त स्थान को भरे। एक क्यूब बी सी माइनस ए बी क्यू सी माइनस ए बी सी क्यू इज इक्वल टू ए बी सी और एक ब्रैकेट दिया हुआ है, यानी कि ए बी सी को कॉमन ले लिए भाई। और कैसे कॉमन लिए हैं ये देखिएगा। ए बी सी पहला में भी देखिए ए बी सी है, इसके बाद यहाँ भी ए बी सी है और यहाँ भी ए बी सी है। तो ये तीनों में से कॉमन होगा कि नहीं ए बी सी? ए बी सी कॉमन हो गया। अब उसके बाद क्या करना है? ए बी सी ए बी सी ए बी सी कॉमन। एक क्यूब में क्या होगा? ए कॉमन हो गया तो क्या बचा इसमें? ए स्क्वायर बच गया। तो यहाँ पर यही ए स्क्वायर लिखाएगा भाई। एबीसी में एबीसी कॉमन है। अब बी देखो 3 गो है तो माइनस में क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर हो जाएगा। एबीसी कॉमन है, फिर यहाँ पर क्या बचेगा? सी क्यूब 3 गो है तो माइनस में क्या बचेगा? सी स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। एक्स ए माइनस बी प्लस वाई ए माइनस बी प्लस जेड ए माइनस बी। अब क्या दिया हुआ है? x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि ये दिया हुआ है। अब ध्यान से देखो, ये दिया हुआ है। कॉमन कुछ दिख रहा होगा आप लोग को। कॉमन दिख रहा है ए माइनस बी एक रो में, ए माइनस बी एक रो में और ए माइनस बी एक रो में। एकदम दिलवा गार्डन गार्डन लग रहा होगा। चलिए अब ए माइनस बी को यहाँ पे कॉमन लेते हैं और ये आपका सॉल्यूशन हो गया। थर्ड का 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 16। अब देखिए इसमें क्या करना है? क्लियर दिख रहा है। अगर जो बचवा में 7वां क्लास में पढ़े होंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर, यही है। ए दिख रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और ध्यान से देखो ये 9x स्क्वायर है। अगर जो इसका फॉर्मूला बनाना चाहे तो 3x का स्क्वायर करेंगे, 3x का वर्ग करेंगे तब 9x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 2ab 2 तिया 6 और 6 चौक 24, तो 24x हुआ और प्लस b स्क्वायर, यानी कि 4 के स्क्वायर 16। 3x माइनस 4 डले हो और अगर जो 3x माइनस 4 ने भी लिखे तो क्या फॉर्मूला बन गया? 3x माइनस 4 के होल स्क्वायर। यही a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तीसरा चौथा देखो 36x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 60। एकदम दिख रहा होगा, एकदम सामने एकदम लौक रहा है कि 36x स्क्वायर के कर स्क्वायर है 6 के स्क्वायर है प्लस 2ab यानी कि 2 छक 12 और 12 पचे 60, यानी कि इस 60x है ना 2ab और प्लस में b स्क्वायर के कर स्क्वायर 5 के कर स्क्वायर 5 के 6x प्लस 5 लिख दिया। 6x प्लस 5 लिख दिया है। अगर जो है 6x प्लस 5 लिख दे तभी किसका हो जाएगा? a प्लस b के होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? 2 को। चलिए a स्क्वायर माइनस 25 b स्क्वायर। अभी जस्ट फार्मूला बताएंगे। a स्क्वायर माइनस 25 b स्क्वायर, a प्लस b इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं हो सर? अब देखो a स्क्वायर माइनस 25 b स्क्वायर है, एकरा में a प्लस ले लो, एकरा में a माइनस ले लो। कुछ करना नहीं है। यहाँ पर देखो 5 भी लिख देंगे और यहाँ पर a माइनस 5 भी लिख देंगे। अब ध्यान से देखो ना, a स्क्वायर a में a के गुना के लिए a स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस हो गया और 5 में 5 के गुना किए कितना हो गया? माइनस 25। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया। आप लोग इसे नोट कीजिए। चलो देखो तो क्वेश्चन नंबर 2 गुणनखंड निकाले। गुणनखंड यहाँ पे इससे इस क्वेश्चन के करने से पहले थोड़ा सा बस फार्मूला का चर्चा, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला यूज होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है। उससे पहले 5 मिनट पहले फार्मूला देख लीजिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, एक बार और याद कर लीजिए। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यही 3 फार्मूला यहाँ पे काम आने वाला है और उसको नोट करना जरूरी है। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर होगा। तीसरा फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा? a प्लस b इंटू a माइनस b। यही वाला फार्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे भाई। देखिएगा कितना मजा आएगा, एकदम दिलवा गार्डन गार्डन कर देंगे। 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस में a, यानी कि 4y है। कैसे लिखेंगे? 2y का होल स्क्वायर हो गया माइनस 2 और a में कितना हो? 2y। a में कितना है? 2y इंटू b कितना है? 1। तो 1 ना होगा रे। प्लस में b स्क्वायर यानी कि 1 के स्क्वायर हो गया। अब देखो तो ध्यान से a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर, इसका फार्मूला बन गया 2y
-1 का होल स्क्वायर। यही ना फार्मूला बन गया। ध्यान से देखो 2 बाई -1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नो सर। पहला का सॉल्यूशन हो गया। अब चलिए दूसरा का दूसरा एकदम सेम टाइप है। एकरा में -1 है और एकरा में प्लस है। बस इतने से बात है। इसमें देखिए दिख रहा होगा 9 है, कितना है 3 का स्क्वायर। अब हम क्लियर मामला दिख रहा कि 3 है और 10 है। 10 के स्क्वायर 100। अब गुना करेंगे +2 है, यानी कि a + b के होल स्क्वायर। अब उसका फार्मूला होता है a स्क्वायर + 2ab प्लस में b स्क्वायर। चलो देखो अब क्या करेंगे 3a का होल स्क्वायर प्लस 2a में कितना है 3a और b में कितना है 10, यानी कि 10 खाली हो गए। प्लस b का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। b एकरा मान में बाबू और एकरा मान में जिसको पता नहीं भी जानो, यानी कि 3a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फार्मूला क्या निकला 3a प्लस 10 का होल स्क्वायर। यही आपका आंसर दे रहा होगा बुक में। चलिए दूसरा का दूसरा हो गया। अब तीसरा देखो 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर। इन्हें दिख रहा 7 और उधर दिख रहा 5। अब यही 2 7 14 14 5 70, यानी कि a प्लस b के होल स्क्वायर दिख रहा है। क्लियर। अब देखो 49a स्क्वायर कैसे लिखेगा इसको 7a होल स्क्वायर प्लस 2a में कितना 7 सॉरी 7a और b में कितना होगा 5b 5b जल्दी प्लस 5b का होल स्क्वायर। अब देखो 7a प्लस 2ab प्लस 5b का होल स्क्वायर बन गया। हमारा फार्मूला क्या होगा 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सेकंड थर्ड का सॉल्यूशन कर दिया हमने। क्वेश्चन 4 करेंगे, इससे पहले आप क्वेश्चन नोट कीजिए। यस सर। नंबर 2 का 4 देखिए 144 बाई स्क्वायर प्लस 24 बाई स्क्वायर। और डर जाइएगा कि बड़ा का अंक वाली दिया पते न चलेगा। ये का स्क्वायर 144 12 के स्क्वायर है और 1 के स्क्वायर 1 के होता है, यानी कि 2ab लगाएंगे तो 2 गुना 12 24 और 24 में 1 के गुना करेंगे 24 बाई होगा, यानी कि भाई a प्लस b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला आएगा 12 बाई के होल स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 के होल स्क्वायर। फार्मूला 12 बाई प्लस 1 का होल स्क्वायर आंसर में आ गया। यस सर। पांचवा देखो 25x स्क्वायर प्लस में 10/9x प्लस 1/11। दिमाग तो एकदम खराब लग रहा कि बट्टा वाला दे दिया, बट्टा वाला तो पते नहीं चलता है। चलिए कैसे करेंगे 25x स्क्वायर कुछ तो दिख रहा है 5 के स्क्वायर 25 यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। और 1/81 है कुछ 81 का कुछ नहीं है, ये 1/9 के होल स्क्वायर दिया है, खाली बट्टा में तुम लोग गिराने के लिए दिया। चलो 25x स्क्वायर यानी कि 5x का होल स्क्वायर प्लस 2a में लिखो 5x और b में लिखो 1/9। बोल यहाँ दिक्कत नहीं है, यानी 2 × 10 और 10/9 हुआ 10x/9 हो गया। प्लस में 1/81 यानी कि 1/9 के होल स्क्वायर है ना 1/9 का होल स्क्वायर। अब देखो 5x प्लस क्या हो गया 1/9 का होल स्क्वायर। यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 5 तक सॉल्यूशन हो गया, आप लोग इसे नोट कीजिए। नंबर 3 देखिए गुणनखंड निकाले 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। क्या करना है 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, यानी कि अभी जस्ट वो फार्मूला लिखे थे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लिखे थे, वही फार्मूला यूज करना है भाई a माइनस b इंटू a प्लस b, यानी कि a स्क्वायर है इसके जगह पर क्या हो सकता है बताओ 2a हो सकता है। 2a माइनस 3b लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डायरेक्ट कर रहे हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला क्या होता है a माइनस b इंटू a प्लस b, यानी कि 2 का a स्क्वायर तो 2a और 9b किसका स्क्वायर है 3b का, तो 2a माइनस 3b हो गया इंटू कितना होगा 2a प्लस 3b। कोई दिक्कत डायरेक्ट करने से 2a माइनस 3b और 2a प्लस 3b। चलिए अगला 100 माइनस 9x स्क्वायर, 100 के स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है और ये किसका है 9 इसका, यानी कि ऐसे भी कर सकते हैं 10 का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना जी। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या बनेगा a प्लस b इंटू माइनस b 10 माइनस 3x और 10 प्लस 3x, यानी कि a माइनस b और a प्लस b हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b a प्लस b, यही फॉर्मूला था। अगला देखो तीसरा 1 माइनस 4x, एकदम मलाई लग रहा होगा एकदम कपटिया, इसको घोल के पी जाइए
इतना आसान क्वेश्चन है। 1 माइनस 4x स्क्वायर के कर हो, एक के स्क्वायर एक किन होता है, Yes, और sir. 2x के स्क्वायर कितना होता है, 4x स्क्वायर होता है। यानी कि क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या लगेगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि 1 माइनस 2x और 1 प्लस 2x हो गए लोग। Yes, एकदम sir. तोड़ते रहिए। चलिए क्वेश्चन में तीसरा का तीसरा तक का सॉल्यूशन हो गया, आप लोग इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 देखिए, 1/4x स्क्वायर माइनस 1/81 स्क्वायर। कुछ नहीं करना, इसमें भी कुछ दिख रहा होगा कि 4 किसका है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो पहले पता चला होगा। अब क्या करेंगे, 1/2 x का होल स्क्वायर माइनस 1/9 y का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला पे हो गया है। अब क्या करेंगे भाई, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला यूज करेंगे और एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही आसान है। देखिए 1/2 x प्लस 1/9 बाई ए प्लस बी हो गए। अब इन्हें लिख दियो 1/2 x माइनस 1/9 बाई, यही आपका आंसर दे रहा होगा बुक में। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। पांचवा का क्वेश्चन 25/4x स्क्वायर माइनस 22 स्क्वायर बटा 9। फिर देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, हड़बड़ाना नहीं है, एकदम दिमाग को शांति से करके बनाना। 25/4x स्क्वायर, यानी कि कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या होगा भाई 5/2 का x होल स्क्वायर होगा, 5/2x होल स्क्वायर, तभी ना होगा रे 5 का 25 और 2 का 4, और माइनस क्या लिखेंगे y/3 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया है। अब देखिए फार्मूला क्या कहता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बाई, यही फार्मूला है। तो यहाँ पर करते हैं इसका 5/2 x प्लस y/3 इंटू 5/2 x माइनस y/3, यही आंसर दे रहा होगा 5 का। अब ये क्वेश्चन में देखते के साथ दिमाग तो एकदम लग रहा हो y प्लस जेड का होल स्क्वायर और इन एक्स स्क्वायर कैसे करेंगे, और ऐसा मिला देंगे कि चुटकी भर में सॉल्व कर लोगे इस क्वेश्चन को। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस y प्लस जेड का होल स्क्वायर है, क्या करेंगे, हमको क्या जाना है, ए भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना रे, y प्लस जेड पूरा है b, ये क्या है पूरा b है मानो तो, और एक्स क्या a है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला हम लोग जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, यही ना फार्मूला जानते हैं। यानी कि एक बार अगर जो लिख दे x प्लस y प्लस जेड, और अगर जो एक बार और लिख दे x माइनस y माइनस जेड, तब बोलो कोई दिक्कत होगा, परेशानी होगा। यानी कि a प्लस बी और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला बन जाएगा, यही ना बना रहे हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यही फार्मूला बनेगा, आपका आंसर भी यही दे रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 6 तक सॉल्यूशन हो गया। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर जो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।